पाक है वह ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया और उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी ताकि वो अपनी निशानियां दिखा सके। तो लिहाजा पता चला कि हुजूर के साथ में रहमत ही रहमत है, हुजूर के बात में हिकमत ही हिकमत है, हुजूर के रफ्तार में शौकत ही शौकत है, हुजूर के गुफ्तार में राहत ही राहत है, हुजूर के रफ्तार में शौकत ही शौकत है और हुजूर के अस्कार में इज्जत ही इज्जत है, हुजूर के जिक्र में इज्जत ही इज्जत है और रसूल के दरबारे गुहरबार में निकहत ही निकहत है और रसूल की तौहीद में जिल्लत ही जिल्लत है, रसूल की अनात में जिल्लत ही जिल्लत है, रसूल के बुग़्ज़ ज़हमत ही ज़हमत, ज़हमत ही ज़हमत है। तो हुक्म रसूल पर अमल करना ये उसमें नुसरत ही नुसरत है। जो हुक्म रसूल पर अमल नहीं करता उसमें ज़हमत ही ज़हमत है, ज़ुल्मत ही ज़ुल्मत है। तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका फजल है, उसका करम है कि उसने हमें जिल्लत वाला नहीं, ज़हमत वाला नहीं, ज़ुल्मत वाला नहीं, उसने हमें रहमत वाला बनाया है, इज्जत वाला बनाया है, शोहरत वाला बनाया है, उसने हमें हुजूर की उम्मत बनाया है। अब मैदान महशर क़यामत का दिन हर कोई जानता है। महशर में का जो मंजर होगा बड़ी हौलनाक मंजर होगा, बड़ी खतरनाक दिन होगा क़यामत का दिन। बाप बेटे से कतराएगा, गुलाम आका से भागेगा, भाई भाई से बेजार होगा, कोई किसी का कोई पुरसारे हाल नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आम तो आम अच्छे भी बुरे हाल में होंगे, वो भी बेहाल होंगे, उम्मती परेशान होंगे और अंबिया उम्मती के लिए हैरान होंगे और दिल दहलाने वाला पुलसिरात का मंजर होगा, शफाअत का मसला होगा और शफी की तलाश में लोग होंगे। अब लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला तवज्जो जमा, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को, महबूब पाक कमाल को मेराज में बुलाया और बता दिया, मुशाहिदा करा दिया, मेरे महबूब ये देखो जन्नत है, ये गुलामान मुस्तफा का मस्कन है, सुभान अल्लाह। महबूब ये जन्नत है, ये गुलामान मुस्तफा का मस्कन है। महबूब देखो ये जहन्नम है, ये बागियाने मुस्तफा का पूरा ठिकाना है। मेरे महबूब ये देख लो सिदरतुल मुंतहा का वादी है, जिब्रील का ये आखिरी हद है और मकानुल ला मका की ये सरहद है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मिजान, ये अदालतें मिजान है, यहाँ लोगों की अमाल तौला जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ये देख लो ये लवाउल हम्द है, जहाँ अगले पिछले सब तेरी तारीफ करेंगे। और मेरे महबूब ये वही मकाम है जहां तेरे सर पर शफाअत कुबरा का ताज बांधा जाएगा। और मेरे महबूब ये देखने क़यामत का नक्शा है जहां हर अंबिया की सभा पर, हर अंबिया की सभा पर इज़हाबु इला गैर होगा, इज़हाबु इला गैर होगा, मगर मेरे महबूब तेरी ज़बान पर, तेरे फर्ज़े तर्जुमान पर इज़हाबु इला गैर नहीं, अनालहा की सदा होगी, अनालहा की सदा होगी, शफाअत की दुआ होगी, उन गुनाहगारों को अपने गुनाह का फिक्र होगा। मेरे महबूब तुम्हें उनकी पनाह का फिक्र होगा, तुम्हें उनकी पनाह का फिक्र होगा। और सबसे बड़े बात तो ये है कि मेरे महबूब तुम अपने माथे की निगाहों से तुम मुझे देख लो, मैं तुझे देख लूं, देखने की मजा आज की रात है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज करवाया। अब देखिए माह रजब मुरज्जब का मुकद्दस महीना है, 27वीं शब है। हुजूर अपने सगी फूफी जान उम्मा हानी बिन्ते अबू तालिब के हुजरे नाज में बिस्तरे नबुव्वत पर इस्तराहत है। जिब्रील हाजिर हुए, 50,000 फरिश्तों की झुरमट पर जिब्रील हाजिर हुए, 50,000 फरिश्तों को लेकर नबी के बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। सोच रहे क्या करूं, कैसे जगाऊं, सोच में अगर आवाज दूं तो बेअदबी होगी, हुजूर के शान में बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी। अगर मैं खामोश रहता हूं तो जो मेरा मकसद है वो फौत हो जाएगा, मकसद पूरा नहीं होगा। कभी अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील खड़े क्यों हो, अपना पतली लब यानी अपना लब मुबारक मेरे महबूब के तलवे पर लगा दो, सुभान अल्लाह, लगा दो और अपने आंखें मस्क करो। मस्क की जाती है, हुजूर बेदार हो जाते हैं। अल्लाह का पैगाम जो अल्लाह ने दावत दी थी जिब्रील ने नबी को सुना दिया, हुजूर को पता चल गया। मगर यहाँ एक बात सोचने की है, तवज्जो चाहूंगा, एक बात सोचने की है। हुजूर क्या सच में हुजूर सो रहे थे? क्या हुजूर की आंखें लग गई थी? नहीं, उन्हें कसरतन सुला दिया गया था ताकि नूरी और नारी में फर्क किया जाए। यहाँ नूरी और नारी में फर्क किया जाए। जब अगर जिब्रील चाहते तो हुजूर के हाथों यानी दस्ते मुबारक पर बोसा दे के जगा सकते थे, हुजूर चाहते थे, अगर जिब्रील चाहते तो नबी के पेशानी को छूकर जगा सकते थे, मगर नहीं, यहाँ तलवा चुना जा रहा है और तलवा अपने आंखें मस किया जा रहा है। तो ये सबूत है, ये दलील है, जहां से मलाइका की मिल्कियत खत्म होती है वहीं से नबी की नबूवत शुरू होती है, वहीं से नबी की नबूवत शुरू होती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे, तमाम अंबिया करम हुजूर इमामत कर रहे हैं, पीछे मुक्तदी कौन 1,24,000 अंबिया करम। अब सोचने की बात है कि उन्हें खबर किसने दिया? अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देश में, अलग अलग ठिकानों पर अंबिया को खबर किसने दी कि आज मस्जिद अक्सा में हुजूर तशरीफ लाएंगे? उन्हें खबर किसने दी? किसने दी खबर कि हुजूर आज इमामत करेंगे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, मुक्तदी हम होंगे, इमाम महबूब खुदा होगा। अरे मैं कहता हूँ उन्हें खबर किसी ने नहीं दिया, उनका इल्म ही ऐसा है। अरे जब अंबिया के इल्म गैब का ये आलम है तो सरदार अंबिया के इल्म गैब का आलम क्या होगा? इल्म गैब का आलम क्या होगा? अब आओ जरा देखो, एक साहब आए, बोले वो सऊदी अरब में, सऊदी के बहुत बड़े आलिम दीन है जिनका नाम है मौलाना तौसीफुर रहमान। शायद आप लोगों ने उनके गुफ्तगू की बयान सुनी, वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हो? कहते हैं कि महशर कायम होगा और कुछ लोगों को फरिश्ते घसीटते हुए ले जाएंगे,
क्या फरिश्ते कुछ लोगों को घसीटते हुए ले जाएंगे? उस वक्त हुजूर देखेंगे, फरमाएंगे फरिश्तों कहां ले जा रहे हो, मेरे उम्मतियों को कहां ले जा रहे हैं? फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जाते। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस में पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आप नहीं जाते। तो मुतवल्ली वहां भी क्या कहता है, कहता है कि महशर में भी हुजूर को इल्म गैर नहीं, माज़अल्लाह महशर में भी इल्म गैर नहीं है हुजूर को। और मैं कहता हूं बर्बाद, इसी हदीस में नबी का इल्म गैर साबित होता है। इसी हदीस में मैं कहा कैसे, मैं सुन ये महशर कब होगा, कयामत कब होगा? महशर तो महशर भाई कब होगा पता नहीं, महशर होगा मैं जानता हूँ, कयामत कब आएगी ये तो पता है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख दिन जुमा कयामत आएगी। महशर कब होगा मगर ये पता नहीं कब। मैंने कहा नबी ने कब फरमाया था? 1400 साल पहले। पता इससे बड़ा इल्म गैब कौन बता सकता है? नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि महशर होगा, फरिश्ते मेरे उम्मती को घसीटते हुए ले जाएंगे। मैं कहूँगा फरिश्ते इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, ये आपके उम्मत के वो बंदे हैं जो आपको अपनी तरह कहते थे, जो आपके शान में गुस्ताखियां किया करते थे, जो आपके शान में बकवास किया करते थे, ये वो बंदे हैं। तो नबी का इल्म गैब की तरह कोई नबी के इल्म गैब की तरह किसी का इल्म गैब नहीं है। अब देखो हुजूर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमान का सैर करने के बाद, बड़ी जल्दी अपने गुफ्तगू खत्म करूंगा। सातों आसमान का सैर करने के बाद हुजूर सिदरतुल मुंतहा मकानुल लामका की सरहद पर पहुंचे। साथ में जिब्रील आगे चलो, नहीं जिब्रील ठहर गए, तो जाऊंगा या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? मेरी हद यही है, मैं यहीं तक आगे गया मेरा पर चल जाएगा। या रसूल आप जाए, जिब्रील चलो, कहने या रसूल मैं आपकी तरह नहीं हूं। अब देखिए जिब्रील ने कहा या रसूल मैं आपकी तरह नहीं हूं और मैं आपको रोक भी नहीं सकता क्योंकि आप हमारी तरह हैं। तो पता चला कि हुजूर को अपनी तरह न समझना ये देवबंद के किसी आलिम दीन का नहीं, जिब्रील अमीन का अकीदा है। जिब्रील अमीन का अकीदा है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरह नहीं, आप हमारी तरह नहीं। अब जानते हैं फरिश्तों में कोई ग्रोह नहीं होता है। यहाँ जो ग्रोह चल रहा है ना इंसान फरिश्तों को, जो अकीदा जिब्रील का वही अकीदा इस्राइल का, जो अकीदा जिब्रील का वही अकीदा इसराफील का। तमाम फरिश्तों का अकीदा वही है, बल्कि रब तबारक व तआला का जो अकीदा है तमाम फरिश्तों का अकीदा है। अब फैसला हमें करना है कि किसी देवबंद के मुल्ले के अकीदों को बनाना है या अल्लाह के अकीदों को बनाना है। फैसला हमें करना है, हमें फैसला करना है। अब आइए आगे देखिए, हुजूर हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैंने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा न समझे, मैंने आपको आमीना के पेट में रखा ताकि कोई खुदा न समझे। मेरे महबूब मैंने आपको दुनिया में भेजा ताकि कोई खुदा न समझे। मैंने आपको अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि कोई खुदा न समझे। मेरे महबूब मैंने आपको हलीमा का दूध पिलाया कोई खुदा न समझे। मेरे महबूब मैंने शाबी अबी तालिब में 2.5 साल तक कैद में रहने दिया ताकि कोई खुदा न समझे। मेरे महबूब जब लोगों ने आप पर ताइफ में पत्थर बरसाए लहू लुहान हुए इसलिए ताकि कोई खुदा न समझे। मेरे महबूब मैंने आपसे तिजारत करवाई ताकि कोई खुदा न